Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. स्नैप 2021 19 दिसंबर 2021 का स्लॉट हो चुका है। इसका भी अपन इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। अभी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट स्लॉट, मतलब जो 8th जैन का जो स्लॉट है एंड 16th जैन का स्लॉट है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये अभी एक महीने में अपने को कैसे प्रिपेयर करने का, ये भी देखने का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे। अभी ओवरऑल एनालिसिस, अभी आपको पेपर पैटर्न तो पता होगा। लेट अस कट द क्रैप ओवर हियर। अपन देखते हैं वर्बल एबिलिटी वाज इजी, वेरी इजी। ठीक है, एलआर अगेन वाज वेरी इजी। क्यूएडीआई इजी टू मॉडरेट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, मेनी पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी मैं तुमको आगे बताता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है? 42 43 है एसआईबीएम पुणे का, एसआईबीएम पुणे का। SCMHRD 41 42, SIBM बैंगलोर, SIIB 37 38 के आसपास जाएगा, SOM नासिक भी 37 36 37। ये टॉप 5 कॉलेजेस है इनके, इनका कट ऑफ लगभग इस रेंज में जाएगा। ठीक है, अभी डिटेल एनालिसिस सेक्शन वाइज जाते हैं। तो वर्बल सेक्शन 15 क्वेश्चन आए थे, उसमें वोकैब का सिनोनिम का एक क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स 2 ब्लैंक वाले 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था स्पेलिंग से रिलेटेड, स्पेलिंग करेक्टनेस का एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये आगे के इसके लिए आपको बहुत काम में आने वाला है। ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर एक क्वेश्चन था, है ना, फिगर ऑफ स्पीच जो कहते हैं। टेंसेस के ऊपर एक क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस एक था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट के ऊपर 6 क्वेश्चन। तो ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक था। ठीक है, पैराजंबल के ऊपर एक क्वेश्चन था, एक पोयम बेस्ड क्वेश्चन था जो पैराजंबल जंबल रब था। आरसी नहीं था, है ना। तो उस मतलब जैसे अपने को पता है स्पीड बेस्ड एग्जाम है, आरसी कोई नहीं था। इजी सेक्शन था एकदम। 7-8 मिनट में, मैक्सिमम 7-8 मिनट में तुम पूरे 15 क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें से 12-13 इज अ गुड अटेम्प्ट, है ना। गुड स्कोर नहीं बोल रहा मैं, गुड अटेम्प्ट बोल रहा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं तुमको बोल रहा हूँ इट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पकड़ के चलो 45 मार्क्स लाने का है अपने, एंड दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। पकड़ के चलो मेरे को 45 मार्क्स लाने का है, सेफ साइड 45 मार्क्स लेकर आऊंगा, तो मेरे को कॉल आना ही आना है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग। ठीक है, देन एलआर सेक्शन 25 क्वेश्चन, जिसमें वर्बल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे एंड लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे। वर्बल रीजनिंग के अजम्पशन का एक क्वेश्चन था, कंक्लूजन के 3 क्वेश्चन थे, कोर्स ऑफ एक्शन का 2, सिलॉजी कॉज इफेक्ट का एक, सिलॉजिज्म का एक, एंड वर्ड अरेंजमेंट एकदम, मतलब आपको कभी शायद ये मतलब नया टाइप का क्वेश्चन था बट एकदम ही इजी था, वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चंस थे इसके, है ना। फिर लॉजिकल रीजनिंग के सीरीज के 2 क्वेश्चन एकदम इजी, क्लॉक्स के 2 क्वेश्चन एकदम इजी, कैलेंडर के भी 2 क्वेश्चन, है ना, वो लिखने का रहेगा, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन वो भी एकदम इजी, लीनियर अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट का एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पजल का एक क्वेश्चन, है ना। जैसे लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फिजिक्स का नॉलेज रिक्वायर्ड था, वैसा कोई गूगली आया नहीं है। नो फिजिक्स नॉलेज रिक्वायर्ड इन एलॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, पजल एक भी नहीं था, एकदम इजी सेक्शन था। 20-25 मिनट में 20-22 अच्छे अटेम्प्ट्स रह गए इसमें। ठीक है ना, तो तुमको ये टॉपिक्स भी ध्यान में रखना है कि यार क्या क्या टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, है ना। अगर तुम देखोगे ना तो सिंगल क्वेश्चन एलआर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, पजल वजल तो था ही नहीं, है ना। तो सिंगल क्वेश्चन एलआर की प्रैक्टिस ज्यादा करने की, है ना। अपने को किस चीज की प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो पेपर इजी था और डिफिकल्ट था, वो तो कुछ भी बता सकते हैं, है ना, कि ऐसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, ऐसे क्वेश्चन आए थे, वैसे क्वेश्चन आए थे। मैं तुमको एक सीखकर लिख के इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स, है ना। ये जो मेहनत किया है 8-10-15 स्टूडेंट से बात करके कि क्या क्या टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो मेहनत वेस्ट मत होने दो, ये टॉपिक से पढ़ाई शुरू रखो। फिर कौन सेक्शन 20 क्वेश्चन थे, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया था। बाकी फिर अरिथमेटिक के 7 क्वेश्चन, मतलब टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज, ये सारे 7 क्वेश्चन थे। फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी एपीजीपी सीरीज वाला जो चैप्टर है उसके 4 क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन, नंबर्स के 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, नो डेटा सफिशिएंसी, है ना। इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। 20-25 मिनट में 15-16 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते थे। अभी मैनी स्टूडेंट्स फाउंड दिस सेक्शन टू बी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट लगा है, मैं अगर बताऊं तो एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, बट
ऑल द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स वर कवर्ड, है ना। अरिथमेटिक के जितने 6-7 टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चंस आए थे, मतलब हर एक टॉपिक कवर किया था। पीएनसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन, अरिथमेटिक और एपीजीपी के ऊपर क्वेश्चन, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन, मेंसुरेशन के ऊपर क्वेश्चन, नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन, अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन, हर एक वैरायटी क्लियर किया, कवर किया था, है ना। अपन अभी क्यूए सेक्शन का क्या पढ़ के जाते, सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ के जाते। अरे अरिथमेटिक तो सिर्फ 10-7 ही क्वेश्चन है ना। अरिथमेटिक ज्यादा से ज्यादा तुमको 50% क्वेश्चन देगा। अगर तुम हर एक टॉपिक का बेसिक सॉल्व कर लेते हो, हर एक टॉपिक का, डिफिकल्ट लेवल पढ़ने के दिन गए, बस जैट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो डिफिकल्ट लेवल की प्रिपरेशन करो। अभी इसके आगे सारे स्पीड बेस्ड एग्जाम्स है एंड सारे मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के एग्जाम्स है। तो अभी अपने को स्पीड के ऊपर वर्क करना है एंड ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं अपने को अटेम्प्ट करने हैं या प्रैक्टिस भी करने हैं, है ना। जस्ट मेक श्योर कि अभी नेक्स्ट 1 मंथ में आप पूरा का पूरा बेसिक क्वांट का कवर करके रखें, ठीक है। अभी क्या प्रिपेयर करना है अपने को, ये तो एक्सपेक्ट करो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल इंक्रीज स्लाइटली इन कमिंग स्लॉट्स, है ना। ये पिछले साल भी हुआ था, पहला स्लॉट इजी था, दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट, तीसरा और थोड़ा सा डिफिकल्ट। अपने को इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ क्यूए, हर एक टॉपिक। एंड अभी क्यूए ना अरिथमेटिक से मत स्टार्ट करो, एंड से स्टार्ट करो। पहले पीएनसी प्रोबेबिलिटी देखो, फिर सीरीज देखो, फिर अलजेब्रा के बेसिक्स देखो, फिर ज्योमेट्री देखो, फिर नंबर्स देखो, फिर अरिथमेटिक देखो। नहीं तो अपन हमेशा अरिथमेटिक अरिथमेटिक ही पढ़ते रहते। भाई अरिथमेटिक तुमको मैक्सिमम 40-50% क्वेश्चन देगा। पूरा एग्जाम क्लियर करना है तो तुमको बाकी के टॉपिक्स भी पता रहने चाहिए। तो स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। बेसिक बेसिक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपने बुक से अगर करोगे तो सिर्फ एक्सरसाइज 1 सॉल्व करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है, बट गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ ऑल, वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोस एंड आपका हो जाएगा, है ना। प्रिपेयर फॉर सिंगल क्वेश्चन एलआर, जैसे क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, है ना, इनपुट आउटपुट हो गया। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर अपने को पढ़ाई करने का है। नाउ गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर का बेसिक्स जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस अभी ये वोकैब के लिए अभी मतलब 1 महीना वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 1 महीने में वोकैब की उतनी अपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स अपन लॉजिकली सॉल्व कर सकते, तो वैसे कुछ प्रैक्टिस करो, है ना। स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करो, सिनोनिम एंटोनिम, ये डेली टारगेट रखना पड़ेगा। मिनिमम डेली का 1 मॉक देना है, क्योंकि क्या है, एक 1 आवर का मॉक है। अगर आपको पॉसिबल है तो 2 मॉक्स भी दे सकते हो आप डेली, है ना। डेली 2 मॉक्स 2 आवर्स, है ना। स्नैप की पढ़ाई बहुत इजी है, क्योंकि मॉक में जो टाइम कंज्यूम होने वाला है आपका वो बहुत कम है ना। जो मॉक देने में, मॉक एनालिसिस में आपका जो टाइम कंज्यूम होने वाला है, इट इज वेरी लेस, ठीक है। डेली टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 आवर्स तो भी रखो फॉर योर स्नैप एग्जाम। बाकी एंड में, बाकी आपका जैड का एग्जाम वगैरह होगा तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो उसमें टाइम जाएगा आपका, बट कम से कम 4 घंटे का तो टाइम इन्वॉल्वमेंट रखो फॉर योर स्नैप एग्जाम, ठीक है। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। ये चीज का, ये पेज का आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा वेटेज देना है अपने को, कौन तो पूरा बेसिक पढ़ना है, ठीक है। चलो, if you want to prepare for any MBA entrance exam, we provide the coaching for it. You can connect with us on any of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in. Thank you so much. Jai Hind.